close till I get up. Time is barely on our side. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थान लाइव विद प्रिया। और कैसे हैं आप? आज मैंने सुबह से ही कैमरा उठा लिया है। बस अभी मैं नहा कर आई हूँ और हमारे यहाँ पे आज ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आज कोल्ड है। फर्स्ट टाइम मैंने उठकर फॉग देखा है यहाँ पे राजस्थान में। जोधपुर में तो बिल्कुल ही ठंड नहीं पड़ती। अभी की नानी का थोड़ा हाथ थोड़ा मेरा श्रिंक हो रहा है क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस कैमरे को या मोबाइल को होल्ड करने की। तो अब मैं आपको अपने घर का बाहर से व्यू दिखाती हूँ, तो चलते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी बालकनी में और थोड़ा आपको यहाँ पे नॉइस सा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सारा और यहाँ पे ठंड पड़ रही है। आज पहले दिन मेरे को फॉग दिखाई दे रहा है और बालकनी में खड़े होकर मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, बट बच्चों की वजह से हम बालकनी में कम आते हैं, यहाँ कम खड़े होते हैं, अच्छा नहीं लगता ज़्यादा खड़ोना। और आज मैं ज़्यादा सोली हूँ तो मेरी आइज़ पर स्वेलन आ रही है। मेरे पता नहीं क्यों ऐसे ये चीज़ होती है या पर एरिया होता है आइज़ का, ये सूज जाता है। जब होता है ना नेपाली की आइज़ होती है इस तरीके से सूजी हुई थी, इस तरीके से सूजी हो जाती है मेरी आइज़। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, 7:30 बजे करीब। वैसे मैं 6:30-7 बजे तो उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं लेट उठी थी। अभी हेयर कॉम भी नहीं किया है, कॉम करेंगे लेकिन जब मार्केट जाएंगे तब। अभी थोड़ा ऐसे ही आपको दिखाई देंगे जैसे नेचुरल डे में रहते हैं, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसलिए आज वुलन कुर्ती भी पहनी हुई है मैंने। वैसे मैं ज़्यादा वुलन कुर्ते या कपड़े वगैरह कम निकालती हूँ, निकाले हुए हैं एक कवर्ड के एरिया में साइड में रखे हुए हैं, वो कम पहनती हूँ क्योंकि अभी तक ठंडी नहीं पड़ रही थी। नॉर्मल वार्मर पहना और उसके ऊपर मैंने समर के कपड़े डाले हुए थे। बनी रही मेरी वीडियो के साथ और मैं आपको लेकर चलती हूँ अभी किचन में, हम होने जा रहे हैं। बने रही मेरी वीडियो को और मेरी सूजी सूजी आई इसको इग्नोर करना। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस तरह से बातें कर रही हूँ। तो होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, बने रही मेरी वीडियो के साथ। बाय। हम आ गए हैं अपनी किचन में और हमने एक कढ़ाई में 1 चम्मच पीनट्स ले लिए हैं और उनको रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करना है विदाउट एनी ऑयल। अब रोस्ट करने के बाद इनको हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। ड्राई रोस्ट भी करते हैं कुछ लोग, ऑयल में भी रोस्ट करते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पसंद करते हो। अब 2 चम्मच ऑयल लिया, उसको हल्का सा गर्म किया, फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर दिया जिससे तेल जल्दी से गर्म हो जाए। उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच राई। राई को तड़कने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग डाल दी। अब इसके बाद हमने फाइन चॉप किया हुआ है पोटैटो, पतली पतली थिन थिन स्लाइसेस में। अगर आप मोटा कट करोगे पोटैटो को, आलू को, तो फिर वो कच्चा रह जाएगा क्योंकि वो जल्दी से नहीं गल पाएगा, क्योंकि आलू को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और इसकी एक टिप है आलू को जल्दी गलाने के लिए, आप इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, जिससे क्या होगा आपका आलू बहुत ही आसानी से गल जाएगा और टाइम भी नहीं लगाएगा और जल्दी गलने में इसको दिक्कत नहीं होगी, आलू को जल्दी हो जाएगा। बस एक मेन चीज़ है, आपके जो स्लाइसेस हैं आलू के वो पतले ही होने चाहिए। अगर मोटे होंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा उसका। इसको आप बीच बीच में चलाते रहिए, और जिससे कभी कभी क्या होता है किसी किसी कढ़ाई में आलू चिपक जाता है, नीचे से स्टिक हो जाता है, तो इसलिए बीच बीच में आपको चलाते रहना है। जब आलू गल जाएगा तो उसके आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। इसको हल्का हल्का ब्राउन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ब्राउन नहीं होगा तो इसका जो फ्लेवर है वो निकल कर नहीं आएगा। अब देखिए साइड से आलू धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है और अब ब्राउन हो चुका है। उसमें हम डाले हैं हमने 2 छोटे छोटे प्याज, फाइन चॉप नहीं किया हुआ है, नॉर्मल जर्नल जो हम लोग
चॉप करते हैं उसी तरीके से चॉप किया हुआ है इस ऑनियन को। और इसको भी हल्का ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें 2 मिर्ची डाली हैं। मिर्ची भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको डालनी है या नहीं। अगर आप चाहते हैं स्पाइसी बनाना तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ग्रीन चिली ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। अब उसमें 2 छोटे टमाटर मैंने कट किए हुए हैं और नॉर्मल जैसे कटिंग करते हैं इसको डाल के फ्राई कर देंगे। और हमारा नमक पहले से ही डाला हुआ है तो इसीलिए जो सब्जियां हैं वो कम टाइम लगाएंगी भुनने में, थोड़ा कम टाइम लगेगा। इनको अच्छा सा मॉइस्चर सा हो जाएगा तो उसमें हमने डाली 1 चम्मच हल्दी। अब मसाले हम ले रहे हैं जो बता रही हूँ आपको, इसमें धनिया, हल्दी थोड़ी कम क्वांटिटी होती है लेकिन पोहे में थोड़ा ज़्यादा डलती है। और इसमें मैंने 1 चम्मच रेड चिली, जो रेड चिली है ये मेरे पास ये स्पाइसी कम है, तीखी नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे बच्चों को भी खिलाना है इसी हिसाब से मैं उसके अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ। और अगर आप बच्चे ज़्यादा ही छोटे हैं आपके तो आप इसको थोड़ा कम क्वांटिटी में डालिए रेड चिली को। उसमें मैंने थोड़ी सी डाली शुगर, चीनी के थोड़े से दाने डाले हैं। और अगर आप जैसे अहमदाबाद में जाते हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल मीठा पोहा खाने को मिलता है, तो इसीलिए इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जब हल्का सा रोस्ट होने पर आ जाएगा मसाला पूरा तो उसमें पीनट डालना है। पीनट डाल के गैस को कम करना है। और मैंने सोक किया हुआ एक बड़ा बाउल पोहा लिया है। आप देखिए बिल्कुल सोक हो चुका है प्रॉपर। और इस तरीके से मैंने इसको जो छेद वाली जो छलनी होती है उसमें सोक करके ड्रेन करने रख दिया था। और आप इस तरीके से इसको डालिए और आपको प्रॉपर तरीके से इसको मिक्सअप करना है। मिक्स करने में थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि इसको पूरी प्रॉपर कोटिंग हो जानी चाहिए मसाले की। और अहमदाबाद में अलग तरीके का बनाया जाता है लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरीके से बनाया जाता है, उसी तरीके से हम खाते हैं। मैं उसी तरीके से आपको शो कर रही हूँ। अब मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से मिक्स कर दिया है पोहे को। और अगर आप इसमें जो नमकीन होती है भुजिया वाली वो उसको ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं। हम लोग जब प्लेटिंग करते हैं उसी टाइम इसको डालते हैं। और देखिए कितना अच्छा खिला खिला सा पोहा लग रहा है। तो लीजिए रेडी हो चुका है हमारा पोहा। और आ जाइए ब्रेकफास्ट करने हमारे साथ, गर्मा गर्म चाय एंड गर्मा गर्म पोहा। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी पोहा रेसिपी कैसी लगी। हेलो गाइस, अब हम हो चुके हैं रेडी मार्केट जाने के लिए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। मेड आई थी, डस्टिंग करके जा चुकी थी। वो 12-1 बजे तक फ्री हो जाती है। उसके बाद बच्चों की क्लासेस थे, ऑनलाइन क्लासेस, तो बच्चों ने हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए। अब हम चलते हैं मेट्रो शूज़ में, वहाँ पे हमें थोड़ी शूज़ वगैरह लेने हैं। मेरे को 1-2 बैलीज देखने, मुझे बैलीज और शूज़ का बहुत शौक है तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए। और मेट्रो शूज़ में देखिए ये क्या क्या वेराइटी है, वहाँ पे कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। एक्चुअली हम लोग को मेट्रो शूज़ के रेगुलर कस्टमर्स हैं तो इसलिए उनका जब भी कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफर वगैरह चलते हैं तो वो लोग हमें कॉल करके बताते हैं या मैसेज वगैरह थ्रू आता है उनका। तो इसलिए हमें पता चला वहाँ डिस्काउंट रेट में चीज़ें मिल रही हैं तो हमने क्यों ना चला जाए मेट्रो शूज़ में। और वहाँ पे जो शूज़ लेके आएंगे हम आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ ली। और आज मैंने ना ये हाई पोनीटेल, और ये वैसे मेरा फेस ब्रॉड है तो ये थोड़ा कम सूट होता है, थोड़ा बाल में थोड़ा ऑयलीनेस था तो इसलिए मैंने हाई पोनीटेल बना ली है। अब हम चलते हैं मार्केट में और देखते हैं वहाँ पे क्या हमें पसंद आता है। वहाँ से आप देखिएगा कि हमने क्या क्या लिया और फिर मैं आपको आके दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने लिया। अभी बस कोट पहना रह गया क्योंकि आज थोड़ी ठंडी है वहाँ यहाँ के हिसाब से। तो चलते हैं मार्केट, लेट्स गो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मेट्रो से शॉपिंग करके। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी वहाँ की छोटी सी क्लिप बनाई है। और एक्चुअली क्या हुआ, हम जब गए उसके अंदर, मेट्रो के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रखा था पूरा। तो मैंने छोटी छोटी जो 3-4 क्लिप बनाई हैं तो मैंने उस तरीके से ली। और बहुत ज़्यादा रश पड़ रहा था शॉप पे, क्योंकि 50% मेट्रो पे बहुत मायने रखता है। तो उस हिसाब से मैंने शॉपिंग की। और मैं आपके लिए जो मैंने शूज़ परचेज किए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके साथ में मैंने जो पहन के फ़ोटो है वो भी क्लिप लगाती जाऊँगी। मैं जिस तरीके से आपको दिखाती जाऊँगी उस तरीके से मैं आपके साथ क्लिप भी लगाती जाऊँगी। तो मुझे सबसे पहले मेरे जो शूज़ है वो है ये ब्राउन कलर के हैं ये, और ये बूट टाइप से हैं। इसमें मेन चीज़ क्या होता है, जैसे ये इसका जो सोल है, तो सोल बहुत ही लाइट है, लाइट वेट है और बहुत ही अच्छे हैं। इसमें मेन चीज़ क्या होता है, आप जैसे इसका स्लोगन देखेंगे, इसमें मेट्रो लिखा हुआ है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ। तो इसका जो चीज़ है ना, ये बहुत ही अच्छा है। और ये मेरे को पड़े थे बूट 2199। इसकी प्राइस थी 2199, तो इसका 50% डिस्काउंट कर दिया था उन्होंने। तो इस तरीके से ही मेरे को पड़े हैं, 2199 के हैं इसकी रेट। और इसका जो पहनने के बाद जो लुक आता है वो मैं आपको क्लिप में शेयर करती जाऊंगी साथ में। Hold me close. सेकंड है, ये गोल्डन कलर के हैं। और इसकी मैं ये चीज़ है जो है इलास्टिक है, ये थोड़ी स्ट्रिंग सी हो रही है इसीलिए। और ये पहनने के बाद जो लुक देती है, इसकी खासियत क्या है, सर इस पर लिख रहा है ना, ये चीज़ इसकी बहुत ही प्यारी थी। तो जो पहन, वैसे देखने में इतना बहुत नाजुक सी लग रही है ये, और जब इसको पहनने के बाद जो उसका लुक आया बहुत ही प्यारी लगती है। पहनने से आप पहनी साड़ी वगैरह पुटअप करते हो, तो मैं राजपूती भी पोशाक भी पहनती हूँ, साड़ी भी पहनती हूँ, तो मैं इसके साथ पहनती हूँ तो बहुत ही अलग ही लुक आएगा। इसलिए मैंने सोचा इसके साथ मुझे जाना चाहिए। और ये इसका कलर बहुत अच्छा है, गोल्डन और क्या कहते हैं कलर है, और ब्लैक कलर है। इसका बॉटम जो है ब्लैक कलर का, तो जो पैर है उसकी लुकिंग बहुत अच्छी निकल कर आती है। और ये मेरे को पड़ी है ब्लैक गोल्डन वाली 1890 की। 1890 का इसका प्राइस है जो मुझे पड़ा है। On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. अब थर्ड वन है ये ब्लैक वाली, और ये है इसका, इसके अंदर टक करने का सिस्टम है। आप इसको इस तरीके से टक कर सकते हो, ये टक हो जाती है और इस तरीके से आप इसको पहन सकते हो। इस तरीके से ओवरऑल लुक है इसका, ये भी बहुत प्यारे लगे। और एक्चुअल जो लुकिंग है ना वो आपको वीडियो में देख के पता चलेगा। मैं छोटी छोटी क्लिप डाल दी जाऊंगी जिससे आपको लगे। मुझे ये भी बहुत प्यारे लगे, जैसे होता है ना जींस पहन ली या कैपरी पहन ली, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये पहनने में। लगी कुर्ती के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा, साड़ी साथ नहीं जाएगी क्योंकि साड़ी में तो ये कवर्ड हो जाएगी, तो इसलिए साड़ी के साथ नहीं जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी है और इनका प्राइस है 1370। मैं सोच रही थी इस बार की मैं उसके साथ में आपके लेते हुए आपको परचेजिंग करते दिखाऊं कि किस तरीके से मैं ले रही थी। लेकिन जो वहाँ का जो भीड़ भाड़ का इलाका था तो मुझे लगा नहीं कि मैं सूट कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं अभी स्टार्ट ही किया है मैंने अभी रिसेंटली, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी। हम लोग गए थे एक बार उसके पास, तो उस दिन क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम भीड़ को देख के थोड़ा सोचा कि नहीं दोबारा आते हैं,
और फिर वो दोबारा कभी आया नहीं। तो आज आया और वो भी बहुत लेट हो गई, क्योंकि वहां पे शॉपिंग करते करते ये लिया वो लिया, ये पहन के देखा, किसी का साइज मैटर इस तरीके से। तो और उन्होंने बोले मेरे को एक्चुअली अपने हस्बैंड के लिए भी चाहिए था, क्योंकि अभी मेरे एनिवर्सरी भी आने वाली, 23 जनवरी को मेरे एनिवर्सरी है। तो मैं सोच रही थी कुछ सूट वगैरह जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ उनको। अगर वो नहीं देते हैं तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं जरूर देती हूँ। तो मैंने उससे पूछा तो उन्होंने मुझे डेट दी 22 की कि आप उस दिन आ जाना, इस तरीके से ले जाना। तो इस तरीके वो बताते रहते हैं अपनी फैमिली की तरह। तो थर्ड है ये गोल्डन कलर के, ये हैं साड़ी और वेस्ट होते हैं ना जो उसके, ये आप ऐसे पहनते हो ना उसको, फ्लावर्स से लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये मैंने स्पेशली अपने राजपूती पोशाक के लिए और साड़ी के लिए लिए हुआ है। इसका मैंने टैग हटा दिया अभी, इस पर रेड का लग रहा था, वो जो होता है ना पैर में स्टिक हो रहा था। तो इसके लिए बॉटम है इसका, और इसका जो पीछे का लुकिंग है वो इस तरीके से बहुत ही प्यारा लगता है। ये मुझे उसके जो फ्लावर थे, वो जो मैंने जब इसको पैर में पहना तो उसकी लुकिंग बहुत ही प्यारी थी, देखने में इतनी क्यूट नहीं लग रही है ये, और जब इसको पहना था ना तब इसका लुकिंग एक्चुअली निकल के आ रही थी। तो इसलिए मैंने ना ये ले लेती हूँ, क्योंकि साड़ी के साथ होता है मोस्टली मैं बैलीज पुटअप करती हूँ, इसको क्या हुआ जल्दी से पहना और हो गया। तो मैंने ये जल्दी से ये ले ली, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसका प्राइस है 2199 की है ये, और मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ले ली। ये राजपूती और साड़ी के पर्पस है, सूट के साथ इतना जाएंगे नहीं, इसलिए मैंने साड़ी और सूट के लिए मुझे ये बेस्ट लगी, इसलिए मैंने। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और लास्ट में है मेरी फेवरेट बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी स्लीपर, ये बैलीज, माय फेवरेट कलर, माय फेवरेट हिल्स। ये मेरी फेवरेट है क्योंकि मैं इसमें या गोल्डन या सिल्वर कुछ सेट चाह रही थी, मैं उनसे बोल कर भी आई थी किस तरीके से आपको मिल जाएगा तो आप लेकर आना, लेकिन मेरे को ये चीज़ मिली बहुत ही प्यारी है। टैग भी है इस पर, एक चीज़ अच्छी थी जैसे इस पर कुछ होता है ना, इस पर लिख रहा है प्राइस, आप देख सकते हो जैसे ऐसे ये प्राइस है नहीं, मैंने सबके हटा दिए, इसी का रह गया है। तो इसका है 2490 प्राइस है इसका। और क्या कहते हैं, मैं सारे जैसे आता है ना, तो जब मैं पहन के देख रही थी तो मैं हाथों हाथों उसको उतारती जा रही थी। मुझे टैग वगैरह पसंद नहीं है, क्योंकि टैग लगा के हमें किसको शो ऑफ करना, पहनना मुझे है, ठीक है। तो अब ये चीज़ है कि मेरी एक फैमिली इंक्लूड हो गई है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मेरे को किसी को शो ऑफ नहीं करना। लेकिन ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी, देखिए इसका जो शाइनिंग मुझे बहुत पसंद है। और कुर्ती जीन्स वगैरह सबके साथ जाएंगे, साड़ी के साथ तो पहनूंगी नहीं ना, राजपूती के साथ पहनूंगी मैं इसको, साड़ी के साथ नहीं मैं पहनूंगी, कुर्ती इसके साथ, जीन्स कैप्री वगैरह बहुत, और वन पीस के साथ तो माइंड ब्लोइंग वाली फीलिंग्स आ जाएगी इसके साथ। बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी स्लीपर मेरी पसंद आई। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मैं शूज़ लवर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शूज़ का कलेक्शन करती हूँ, और मोस्टली ऐसा होता है और मेरे शूज़ भी बहुत जल्दी फट जाते हैं। मेरे शूज़ मोस्टली कम से कम चलते होंगे 5-6 महीना, ये भी हैं, ये कुछ टाइम बाद आप ये गायब देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली तो मेरे पैरों में कहते हैं ना कुछ चक्कर होता है, इस तरीके से मेरे पैरों में चक्कर है, तो ये जल्दी जाते हैं और ज़्यादा टाइम तक मेरे पैरों में स्टैंड नहीं करते ये, इसलिए तो पैरों में कुछ ना कुछ होगा इसीलिए। तो इस तरीके से हमने शॉपिंग कर ली, मैंने टोटल पीस लिया 5। और वो बोल रहा था कि आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है क्या, मैंने कहा नहीं कोई फंक्शन नहीं है, मुझे लगा आपको डिस्काउंट चल रहा है, तो वैसे मुझे ज़्यादा आप लूटते हो थोड़ा कम लूटोगे, इसलिए फिर मैं आगे लेने। और मैंने ये जो सब लिया, अभी मेरे हस्बैंड को नहीं पता वो उसके बाद क्या रिएक्शन देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको एक एक करके पीस पहनती जाती हूँ, दिखा देती हूँ। मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी कि हाँ मैंने ये चीज़ ली, मैंने हाँ अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ ली है, शॉपिंग करी है, तो मैंने वो आपके साथ शेयर की। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी स्लीपर पसंद करी,
और मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा अभी मैं एक तरह स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने चैनल की। तो प्लीज़ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे चैनल के साथ आप आगे भी बने रहेंगे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो आपके साथ लेके आती रहूँगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरी फैमिली बनना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आपको क्या जाता है। लेकिन मैं भी करती हूँ दूसरों को सब्सक्राइब अगर मुझे उनको कुछ पसंद आता है। लेकिन जो मेरी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ज़्यादा क्लोज कौन है, मुझे स्टाइल वाली जो गर्ल है, मुझे साइमा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मुझे एक अच्छी सी लगती है, उसकी बातें वगैरह सब चीज़ अच्छी लगती है और मैं उनको फॉलो करती हूँ या कुछ भी मान लो। लेकिन उनकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। उनके अभी रिसेंटली शादी हुई और मेरी शादी को 8 साल कंप्लीट होने वाली हैं गाइस, 8 साल। और मेरी 24 इस पे शादी हो चुकी थी, अब मेरा 7 साल का एक बेटा भी है। तो उस हिसाब से जिस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ आपको एंटरटेन करने की, वो मैं करती रहूँगी। और होप यू लाइक माई वीडियो, कमेंट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहिएगा, और मेरे फैमिली और मेरे वीडियोस के पार्ट बनते रहिएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप कमेंट करोगे और मेरे चैनल को लाइक करोगे तो मेरे से बहुत सारा प्यार पाओगे। ओके बाय बाय, और टाइम हो चुका है ज़्यादा, 9 बज चुके हैं और मैं आपसे लेती हूँ अब विदा। बाय बाय, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। वेट करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबाओगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बाय बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।